कहते हैं इंसान कभी कभी अपने सुख के लिए ऐसे फैसले ले लेता है जो उसकी ज़िंदगी में नासूर बन जाते हैं। आज की घटना भी कुछ ऐसी है जिससे हमें सीख मिलती है कि ज़िंदगी में जो भी फैसले लें वह सोच समझ कर लें। महाराष्ट्र का मशहूर शहर मुंबई मुंबई की एक जगह है जिसका नाम यारी रोड है। यारी रोड में एक अपार्टमेंट पड़ता है जिसका नाम वैभव अपार्टमेंट है। वैभव अपार्टमेंट में आज जोरदार पार्टी चल रही थी क्योंकि विधवा प्रियंका को उसकी ज़िंदगी में एक नया हमसफ़र मिल गया था जिसका नाम डेरन था। डेरन अफ्रीकन मूल का निवासी था और मुंबई में ही रहकर जॉब करता था। अब उसकी शादी प्रियंका के साथ हो गई थी। अब प्रियंका के सगे संबंधी आए हुए थे। रात करीब 1 बजे तक पार्टी चलती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। प्रियंका और डेरन ने भी जमकर ड्रिंक्स का आनंद लिया, इसलिए दोनों भयंकर नशे में थे। तभी डेरन प्रियंका को प्यार भरी निगाहों से देखता है और उसको अपनी गोद में उठाकर अंदर बेडरूम के लिए ले जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद प्रियंका 10 मिनट के लिए कहीं चली जाती है। उसके बाद जब वापस आती है तो उसने काफ़ी भड़काऊ और अश्लील टाइप के कपड़े पहने हुए थे। अब डेरन अफ्रीकन मूल का निवासी था। जैसे ही वो प्रियंका को इन कपड़ों में देखता है वो बेकाबू होने लगता है। वो झट से उठता है और प्रियंका के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। प्रियंका भी उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देती है क्योंकि दोनों पति पत्नी बन चुके थे। थोड़ी देर बाद डेरन प्रियंका के साथ संबंध बनाने लगता है। अब जो डेरन था वो अफ्रीकन था, इसलिए प्रियंका उसको संबंध बनाते वक्त बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद डेरन काफ़ी हिंसात्मक तरीके से प्रियंका के साथ दर्दनाक संबंध बनाने लगता है। प्रियंका यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह लगातार अपने दांत को भींचे हुए यह सब बर्दाश्त करने की कोशिश किए जा रही थी। दोनों ने जमकर नशा कर रखा था, इसलिए दोनों को पता नहीं चल पा रहा था कि वह कितने वाइल्ड तरीके से एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। सुबह तक डेरन कई बार प्रियंका के साथ सुहागरात मनाता है। डेरन काफ़ी सुबह तक भी प्रियंका के साथ बार बार और कई बार संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद दोनों थक कर वहीं पर सो जाते हैं। दोस्तों, यह घटना मुंबई की है जहां पर एक विधवा औरत को संबंध बनाने की ऐसी लत लग चुकी थी कि एक दिन वह अफ्रीकन बॉडी बिल्डर के चक्कर में फंस जाती है और उसके साथ कई बार संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद कई दिनों तक वो बीमार रहती है। आखिर उसकी बीमारी की क्या वजह थी, यह जानने के लिए आप लोग घटना में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, यह घटना 16 नवंबर 2011 मुंबई के पास की है। मुंबई के पास ही पालघर नाम का एक जगह है। वहाँ पे एक संपन्न परिवार रहा करता था जिसका मुखिया का नाम वेदांत बिश्नोई था। वेदांत बिश्नोई के घर में उनकी बीवी के अलावा 2 बच्चे थे। इनमें से एक बेटा था और एक बेटी। जो वेदांत बिश्नोई, ये पास के नामी बैंक के शाखा प्रबंधक से अच्छी खासी सैलरी मिलती थी उन्हें। अच्छा खासा इनका रुतबा भी था। अब जो वेदांत बिश्नोई की बेटी थी उसका नाम प्रियंका था। वो सबसे बड़ी थी और जो बेटा था उसका नाम हरिओम था। जो प्रियंका थी ये अपनी बी फार्मा की पढ़ाई करने के बाद एक नामी कंपनी में नौकरी कर रही थी, जबकि जो छोटा भाई था, मतलब कि जो बेटा हरिओम था, वो भी स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। प्रियंका की उम्र शादी के लिए बिल्कुल उचित हो गई थी। उसकी उम्र हो भी चुकी थी। कई बार वेदांत ने प्रियंका को बोला था कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और कहो तो रिश्ता देखूं, लेकिन प्रियंका ने हर बार मना कर दिया था क्योंकि प्रियंका अपनी कंपनी में काम करने वाले लड़के प्रवीण को दिल से चाहती थी और उसके साथ ही शादी करना चाहती थी। एक दिन वह प्रवीण के बारे में अपने घर में सबको बता देती है कि एक लड़का है, कंपनी में काम करता है, अच्छा खानदान है। अब प्रवीण के बारे में जब वेदांत जी सुनते हैं तो उनको सब पसंद आ जाता है। लड़का भी पसंद आ जाता है, उसका परिवार भी पसंद आ जाता है। प्रवीण मुंबई का ही रहने वाला था और वो अपने माँ बाप के साथ मुंबई में ही रहता था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब जो वेदांत जी थे एक दिन अपने परिवार के साथ प्रवीण से मिलने के लिए उसके घर मुंबई जाते हैं। जाने के बाद उनको प्रवीण का घर परिवार सब कुछ चीज़ें पसंद आ जाती हैं। पसंद करने के बाद दोनों परिवार बैठते हैं और प्रियंका और प्रवीण का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। बात 2012 की है। प्रियंका और प्रवीण एक दूसरे के साथ बड़े नए सूत्र में बंध जाते हैं। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से की गई थी। अब दुल्हन बनकर प्रियंका प्रवीण के घर मुंबई आ जाती है
और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से कर देती है। कुछ महीनों के बाद प्रियंका प्रवीण के साथ उसकी कंपनी में जॉब पकड़ लेती है और दोनों साथ जॉब की शुरुआत कर देते हैं। प्यार मोहब्बत में कब 1 साल गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। इसी बीच एक दिन प्रवीण अपने माँ बाप को शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए ले जा रहा था। उसने प्रियंका को ही बोला कि वो भी साथ चले, लेकिन प्रियंका की उस दिन कुछ तबीयत अस्वस्थ थी, इसलिए उसने बोला कि तुम लोग चले जाओ, दोबारा चक्कर में मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। यह कहने के बाद रात को प्रवीण अपनी कार से अपने माँ बाप को लेकर शिरडी की तरफ निकल जाता है, जबकि इधर थोड़ी टीवी देखने के बाद प्रियंका अपने बेडरूम में सो जाती है। 16 अगस्त की सुबह सुबह प्रियंका का फ़ोन लगातार बजे जा रहा था, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में थी कि फ़ोन उठा ही नहीं पा रही थी। तभी हल्के से उसकी नींद खुलती है और वो फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से पुलिस वाला उसको बताता है कि उनके सास, ससुर और पति का एक्सीडेंट शिरडी के पास हो गया है और उन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। जैसे ही ये प्रियंका सुनती है, उसकी हालत ख़राब होने लगती है। वो बहुत बेतहाशा तरीके से रोने लगती है और इधर उधर भागने लगती है कि यह क्या उसके साथ हो गया है। उसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी दुनिया कैसे बर्बाद हो गई है। वह आनन फानन में एक टैक्सी करती है और घटना स्थल की तरफ रवाना हो जाती है। प्रियंका वहां जैसे तैसे पहुंचती है। पहुंचने के बाद वह जैसे तैसे उन तीनों लोगों का दाह संस्कार करती है और अगले दिन दुखी मन से फिर मुंबई वापस आ जाती है। आने के बाद प्रियंका को काफ़ी सदमा लगा था, इसलिए करीब वो 2 महीने डिप्रेशन में चली गई थी। उसकी मम्मी पाल घर से उसके पास आ गई थी, जो उसका सहारा बनी हुई थी। धीरे धीरे प्रियंका ठीक होने लगती है, क्योंकि जो होनी थी वो तो होके ही रहेगी। इसलिए प्रियंका अपना मन बना लेती है कि होनी के सामने उसकी एक भी नहीं चल सकती है। करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। प्रियंका अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से फिर से लौटने लगती थी। करीब 8 महीने बाद प्रियंका फिर से अपनी कंपनी में जॉब पकड़ लेती है और पूरी ईमानदार और शिद्दत के साथ जॉब करने लगती है। हालांकि बार बार उसको प्रवीण की याद आती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी। प्रियंका जिस कंपनी में जॉब करती थी, वहाँ पर अफ्रीकन मूल का एक लड़का काम करता था, जिसका नाम डेरन था। डेरन और प्रियंका की सेम जॉब थी, इसलिए दोनों आपस में मिलकर ही काम करते थे। इसी बीच दोनों में दोस्ती होने लगती है। अच्छा, डेरन बहुत दिलखुश आदमी था। यह आदत प्रियंका को उसकी बहुत पसंद आती थी। धीरे धीरे दोनों मजाक करने लगते हैं। इस रिश्ते को करीब 2 महीने गुजर जाते हैं। डेरन और प्रियंका बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। एक दिन प्रियंका डेरन को अपने यहाँ डिनर पर बुलाती है। डेरन प्रियंका के यहाँ पहुँच जाता है। प्रियंका ने डेरन के लिए स्पेशल चिकन फ्राई बना रखा था। अब डेरन उसके यहाँ पहुँचने के बाद बहुत खुश होता है। उसके बाद प्रियंका कुछ ड्रिंक्स का इंतज़ाम करती है और दोनों मिलकर चिकन और ड्रिंक्स का आनंद लेने लगते हैं। इसी बीच जब दोनों थोड़े नशे में हो जाते हैं, तभी डेरन प्रियंका को आई लव यू बोल देता है। प्रियंका तो पहले से ही डेरन को चाहती है, इसलिए वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों रात करीब 2 बजे तक जमकर ड्रिंक्स करते हैं। करने के बाद डेरन अचानक से बहकने लगता है और वह प्रियंका के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। प्रियंका भी डेरन का साथ देने लगती है। अचानक से प्रियंका डेरन को अपने बेडरूम में ले जाती है। ले जाने के बाद वह प्रॉपर तरीके से उसके साथ संबंध बनाने लगती है। डेरन भी प्रियंका के साथ संबंध बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रियंका डेरन को बोलती है कि उसको हिंसात्मक संबंध बहुत ज़्यादा पसंद है। यह सुनते ही डेरन काफ़ी दर्दनाक तरीके से प्रियंका के साथ संबंध बनाने लगता है। प्रियंका की हालत ख़राब होने लगती है, लेकिन नशे में उसको भी अच्छा लग रहा था। सुबह तक ये लोग कई दफ़े तक संबंध बनाते हैं। अब डेरन ने प्रियंका के साथ इस तरीके से संबंध बनाए थे कि प्रियंका करीब 2 दिन तक बेड से ही नहीं उठ पाई थी। प्रियंका और डेरन के रिश्ते को करीब 1 साल हो गया था। इसी बीच प्रियंका के घर वालों ने कई बार प्रियंका से बोला था कि वह दूसरी शादी कर ले, क्योंकि अभी वह जवान है। प्रियंका ने बातों ही बातों में अपने घर वालों को डेरन के बारे में बता रखा था। एक दिन वो अपने पापा से बोलती है कि डेरन उसको पसंद है और वो उसके साथ शादी करना चाहती है। पहले तो उसके माँ बाप थोड़ा घबराते हैं कि वो अफ्रीकन मूल का, तुम इंडियन, लेकिन आखिर में वो अपनी बेटी की जिद के आगे हार ही जाते हैं।
करीब 2 साल रिलेशन में रहने के बाद प्रियंका और डेरन एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। इस शादी समारोह में डेरन ने अपने घर वालों को और प्रियंका ने अपने घर वालों को कोर्ट में बुला रखा था। दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। फिलहाल प्रियंका और डेरन यारी रोड के उसी घर में रह रहे हैं और दोनों एक ही कंपनी में जॉब करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। अब वक्त आ गया है अपने भाई और बहनों के विदा लेने का। हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। रात 8 बजे का इंतज़ार करें। हर